हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुक माउंट स्टडी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 6। तो हमारे चैप्टर 6 का नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, की जो हमारी अर्थ है उस पर कौन कौन से मेजर लैंडफॉर्म्स हैं। सो आइए वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे माउंटेन्स है, रिवर है हो गया, वैलीज हो गई, एंड आपका प्लेन एरिया हो गया, डेजर्ट हो गया। सो दीज आर द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आइए वन बाय वन कंटिन्यूअस हम देख लेते हैं हमारे आगे का प्रोसीजर। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं लैंडफॉर्म का, कि लैंडफॉर्म्स के एक्चुअल में इंट्रोडक्शन है क्या, क्या उसका परिचय है। तो फर्स्ट उसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन है हमारी नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ सरफेस, कि जो हमारी अर्थ का सरफेस है उस पर जो नेचुरल फीचर्स है वही क्या है, हमारे लैंडफॉर्म्स को डिफाइन करता है। फॉर्म्स बाय टू मेन प्रोसेसेस। तो अगर हम दो प्रोसेस के द्वारा देखें कि हमारी जो लैंडफॉर्म्स है वो दो प्रोसेस से बनती है। फर्स्ट इज इंटरनल प्रोसेस यानी कि अपहील हीवल, एंड द सेकंड इज एक्सटर्नल प्रोसेसेस। यानी कि एक होता है कि इंटरनल, जो कि हमारी अर्थ के अंदर जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा जो चीजें बनती है, और दूसरा हो गया एक्सटर्नल प्रोसेसेस यानी कि जो वियरिंग डाउन से बनती है यानी कि टूट फूट से बनती है। तो इसके जो टाइप्स हैं, अगर हम मेन टाइप्स की बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की, तो वो होते हैं हमारे माउंटेन्स हो गया, प्लेटूज हो गए, एंड प्लेन हो गया। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स वी हैव टू स्टडी नाउ। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट वन बाय वन। तो आइए देख लेते हैं हम फर्स्ट माउंटेन, हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो माउंटेन में हमारा क्या आता है, नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, की जो हमारी अर्थ की सरफेस है उस पर क्या होना, नेचुरल एलिवेशन होना यानी कि उत्थान होना। दूसरा अगर हम देखें स्टीप स्लोप्स, यानी कि जिसमें हमारी खड़ी ढलान होती है। स्मॉल समिट्स हो गए यानी कि छोटे शिखर यानी कि चोटियां हो गई। तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये माउंटेन की डेफिनेशन हो गई। फीचर्स की अगर हम बात करें यानी कि इसकी विशेषताओं को देखें, जनरली ओवर 600 मीटर हाई। तो इनकी जो हाइट है वो जनरली कितनी होती है, 600 मीटर तक ये ऊंचे होते हैं। सम हैव ग्लेशियर्स रिवर ऑफ आइस, जिनमें कुछ हमारी ग्लेशियर्स भी होते हैं जो कि नदियां होती है किसकी, बर्फ के रूप में। तो दीज आर द माउंटेन्स वी हैव टू डिफाइन इट नाउ। तो इनकी जनरली हाइट होती है 600 मीटर तक। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम इनके टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारे जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ माउंटेन, फर्स्ट आता है हमारा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन होता है क्रिएट बाय कॉलिशंस, यानी कॉलिशंस मतलब कि जिनका टेक्टोनिक प्लेटों के माध्यम के टकराने के कारण क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसके एग्जांपल हो गए हिमालयस और आल्प्स हिमालय। यानी कि होता क्या है, जब दो प्लेटें सामने टकराती है तो एक जो भारी वाली प्लेट होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है, जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो इससे जो हमारे माउंटेन्स क्रिएट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हमारे फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो ब्लॉक माउंटेन्स की क्रिएटेड बाय वर्टिकल मूवमेंट। जब हमारी जो प्लेटें होती हैं वो वर्टिकली मूवमेंट के कारण होती है तो उसमें हमारे किनका निर्माण होता है, ब्लॉक माउंटेन्स का। तो देखिए जैसे ये दो प्लेटें आपको दिख रही होगी, तो एक ये दोनों का क्या तरीके से हो रहा है, घर्षण वर्टिकली हो रहा है। तो इससे जो निर्माण होता है इसका एग्जाम्पल है राइन वैली। थर्ड अगर हम बात करते हैं वोल्केनिक माउंटेन के बारे में। तो वोल्केनिक माउंटेन जो होता है वो फॉर्म्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या गतिविधियां होती हैं तो उसके कारण जो हमारे माउंटेन्स बनते हैं वो हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है किलिमंजारो। तो यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं, जो फोल्ड माउंटेन है ये देखिए, ये हमारे क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। वहीं अगर हम ये वोल्केनिक माउंटेन्स का देखते हैं, ब्लॉक माउंटेन हो गया, डोम माउंटेन हो गया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ, सॉरी, इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स के बारे में। तो हमारी क्या इंपॉर्टेंस होती है माउंटेन्स की, क्या इनका महत्व है। स्टोर हाउस ऑफ वाटर, यानी कि क्या होते हैं, वाटर का स्टोर हाउस है। ग्लेशियर्स हो गए, जैसे कि ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ हो गए, तो ये पानी का स्टोर हाउस होता है। सोर्स ऑफ रिवर्स, आपने जैसे कि देखा होगा कि माउंटेन्स के पीछे से या माउंटेन से क्या निकलती है, रिवर्स भी निकलती है, तो ये सोर्स ऑफ रिवर्स भी है। रिच इन फ्लोरा एंड फोना, यानी कि जो वनस्पति और प्राणी है वहां पर भी आपको देखने के लिए भरपूर मिलेंगे माउंटेन्स में। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस हो गई। आइए बात कर लेते हैं प्लेटूज के बारे में। प्लेटूज क्या होते हैं, जो हमारी टेबल टेबल जैसी शेप होती है। ये देखो जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं। तो ये जो हमारे
पर्वत पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, ये कैसे होते हैं? टेबल की शेप के आकार के होते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्लेटूज कहा जाता है, जैसे कि टेबल लैंड। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिवेटेड फ्लैट लैंड, तो ये कैसे होते हैं? फ्लैट लैंड की तरह होते हैं, हायर देन सराउंडिंग एरिया। तो जो इनके आसपास का एरिया होता है उससे थोड़े ऊंचे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्लेटूस कहा जाता है, यानी कि पठार कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो गए दक्कन प्लेटू जो कि हमारे साउथ में है इंडिया के, और तिब्बतन प्लेटू हो गया जो हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा है। इसके सिग्निफिकेंट्स की अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो रिच इन मिनरल्स, कि जो हमारे पठार है उसमें सबसे ज्यादा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? मिनरल्स डिपॉजिट देखने के लिए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन प्लेटू फॉर गोल्ड, जो हमारे अफ्रीका का प्लेटू अफ्रीकन प्लेटू है, वो सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनके थ्रू आप इजीली समझ सकते हो कि एक्चुअल में प्लेटूज होते कैसे हैं, किस तरीके से उनको डिफाइन किया गया है, क्या उनके एग्जाम्पल है, क्या उनके सिग्निफिकेंट्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेन। प्लेन की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो प्लेन होता है हमारा जो मैदानी इलाका, लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, यानी कि जो लैंड होता है वो एकदम कैसा होता है? फ्लैट होता है। यूजली 200 मीटर अबव सी लेवल, यानी कि जो सी लेवल होता है उससे 200 मीटर की ऊंचाई तक ये दिखेगा आपको। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? नदियों के द्वारा लाई गई गाद से, और जो उनकी सहायक नदियां होती है उनके द्वारा, क्योंकि जो नदियां हैं वो अपने साथ क्या लेकर आती है? एलुवियल डिपॉजिट्स लेकर आती है, यानी कि खाद लेकर आती है, जलोढ़ मृदा लेकर आती है, जिससे मैदानी इलाका जो है वो क्रिएट होता है। और ये जो एरिया प्लेन एरिया होता है ये सबसे ज्यादा क्या होता है? एलुवियल वाला फर्टाइल होता है। इसका सिग्निफिकेंस यानी इसकी विशेषताओं के बारे में देखें तो वेरी फर्टाइल, तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया कि ये सबसे ज्यादा कैसा एरिया होता है? फर्टाइल वाला, इन्हें उपजाऊ वाला। यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। पॉपुलेशन आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, और जो जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो भी आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो लैंडफॉर्म्स ऑफ द पीपल लाइफ इन डिफिकल्ट इन माउंटेन्स, यानी कि जो लोगों की जिंदगी है वो माउंटेन्स पर क्या होती है? बहुत ही डिफिकल्ट होती है वहां पर सरवाइव करना। लाइफ इज इजियर इन प्लेन्स, यानी कि जो प्लेन एरिया है वहां पर लाइफ बहुत ही इजियर है। तो जैसे कि मैंने बताया क्योंकि जो प्लेन एरिया है वो बहुत ही फर्टाइल होता है, वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होती है, लो, लोगों को आने जाने के लिए कन्वेनियंट होता है, तो क्या होता है? ये सबसे उनके लिए इजियर लाइफ होती है अकॉर्डिंग टू माउंटेन्स। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा है यहाँ पे। नीड टू प्रोटेक्ट लैंडफॉर्म फ्रॉम डिग्रेशन, तो इस अब हमें जरूरत क्या है? हमें जरूरत है कि हमारी जो लैंडफॉर्म्स है उनको डिग्रेडेशन से क्या करना? प्रोटेक्ट करना, यानी कि जो पेड़ों को काटा जा रहा है उनको कम से कम काटना, और उस चीज पर क्या करना? प्रबंधन करना, पूरी तरीके से मैनेजमेंट करना, उन लोगों को जागरूक करना अपने लैंडफॉर्म्स के रिगार्डिंग, और लोगों को अवेयर करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे? पेड़ों को लगा सके, ना कि काट सके। तो हमारा ये चैप्टर है ऑल ओवर, हमने देखा कि लैंड फॉर्म्स के बारे में था, और हमने इसमें तीन चीजें पढ़ी, माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, प्लेन्स के बारे में और प्लेटूज के बारे में। कंक्लूजन अगर हम इसकी ऑल ओवर समरी को देखते हैं तो लैंड फॉर्म्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन लाइफ, कि जो लैंड फॉर्म्स है वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है? वाइटल है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें देखते हैं तो हमने अभी जैसा कि मैंने बताया माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, प्लेटूज के बारे में और प्लेन्स के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्विज क्वेश्चंस, हम कुछ लेकर आए हैं, और इनके तीनों के आंसर्स आपको हमारे पीपीटी में मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, कि हमारी जो माउंटेन्स है उसके कौन कौन से टाइप है, तो उनके आंसर भी आपको इस पीपीटी में दिया गया है जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़ा था। सेकेंडली है विच इज द हाईएस्ट प्लेटू, कि हमारा सबसे ऊंचा प्लेटू कौन सा है, इसका आंसर भी आपको हमारी पीपीटी में मिलेगा। एंड द थर्ड इज वाई आर प्लेन्स डेंसली पॉपुलेटेड, कि जो प्लेन एरिया यानी कि जो मैदानी इलाके हैं वो इतने पॉपुलेटेड क्यों है। तो इन तीनों के क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारी पीपीटी में मिल जाएंगे, और आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेन मेन पॉइंट्स को आप लर्न कर सकते हो और अपने एग्जाम में लिख सकते हो। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग आवर वीडियो, and give me some suggestion if you want to give us to improve our video. Thank you so much.